अस्सलाम वालेकुम। बोली इसमें खुश आमदीद। मैं हूँ गौहर इशरत और मैं हूँ महरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि चीन के शहर बीजिंग में शंघाई ताउन तंजीम के कौमी सलामती के मुशीरों के इजलास में भारत और पाकिस्तान आमने सामने आ गए। इजलास में भारत के अजीत डोवल को पाकिस्तान के कौमी सलामती के मुशीर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक ने लाजवाब कर दिया और आसिम मलिक के हाथों नॉकआउट होने के बाद अजीत डोवल खामोश हो गए। मालूम हुआ कि इस इजलास में अजीत डोवल ने अपनी तकरीर में ऑपरेशन सिंदूर को दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई करार दिया और बगैर किसी सबूत के पाकिस्तान के खिलाफ इल्जामात लगाए गए। लेकिन पाकिस्तान की कौमी सलामती के मुशीर आसिम मलिक ने अपने मुदल्लिल और जोरदार तकरीर में अजीत डोवल के बयानिए को झूठ का पुलंदा करार देकर मुस्तरद कर दिया। उन्होंने इजलास में अजीत डोवल की आंखों में आंखें डालकर कहा कि भारत अपने अंदरूनी मसाइल और नाकामियों की जिम्मेदारी दूसरों पर डालने का आदी हो चुका है। आपको बता रहे हैं कि चीन का शहर बीजिंग यहाँ पर टाकरा हुआ है। शंघाई ताउन तंजीम के कौमी सलामती के मुशीरों के इजलास में पाकिस्तान और भारत आए हैं आमने सामने। इजलास में भारत के अजीत डोवल को पाकिस्तान के कौमी सलामती के मुशीर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक ने लाजवाब किया है और आसिम मलिक के हाथों नॉकआउट होने के बाद अजीत डोवल बिल्कुल खामोश होते दिखाई दिए। पता ये चला है कि इजलास में अजीत डोवल ने अपनी तकरीर में ऑपरेशन सिंदूर को दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई करार दिया और बगैर किसी सबूत के एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ इल्जामात लगाने शुरू कर दिए। लेकिन पाकिस्तान की कौमी सलामती के मुशीर आसिम मलिक ने अपनी मुदल्लल और जोरदार तकरीर में अजीत डोवल के बयानिए को झूठ का पलंदा करार देकर मुस्तरद कर दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।